नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। पिछले कुछ दिनों से आप में से बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट आए कि हम जब भी कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हमारी कमर में दर्द रहता है, हमारे पेट में, आंतरिक अंग में कहीं ना कहीं एक दर्द सा महसूस हम करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन आप लोगों ने क्वेरी रेज की है, जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एड्रेस करूंगी कि किस तरीके से आपको कपालभाति करते वक्त कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी आपके प्रैक्टिस के दौरान कमर में दर्द नहीं होगा, असुविधा महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। आप परिवार का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कभी भी फ्यूचर में मैं लाइव आऊँ या कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। कपालभाति दो वर्ड से मिलके बना है, कपाल भाति। कपाल का मतलब हुआ आपकी ललाट, आपका फोरहेड। भाति का मतलब हुआ शाइनिंग, इल्यूमिनेटिंग, कुछ दीप्ति, कोई किसी भी तरीके का प्रकाश। पर ये दीप्ति या प्रकाश ऐसा नहीं कि आपको आपकी फोरहेड में एक तरीके की चमक बाहरी रूप से दिखेगी, बल्कि आंतरिक रूप से आपके अंदर एक तरीके की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस सकारात्मक ऊर्जा से आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, नेगेटिव थिंकिंग दूर होगी, पॉजिटिविटी से आप भरेंगे, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, आपकी जो भी नस नाड़ियाँ हैं वो उसमें उपस्थित जो भी ब्लॉकेज है वो दूर होगी, आपकी नस नाड़ियों की शुद्धि होगी। कपालभाति का निरंतर अभ्यास तो हमें करना ही चाहिए। इससे हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्क होता है, पाचन तंत्र इम्प्रूव होता है, एक्सक्रेशन सिस्टम यानी आपकी किडनी की कार्य क्षमता इम्प्रूव होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी आपके शरीर में जो भी ब्लड का प्रवाह है वो इम्प्रूव होता है। इसके अलावा आपके शरीर में उपस्थित जितने भी हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस तो होता ही है। इसके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आपको हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, सर दर्द की समस्या, अस्थमा की समस्या, रात में नींद ना आना, ये सारी समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। चेहरे में एक तरीके की शाइनिंग आएगी और रात में नींद अच्छी आएगी। बालों की जो क्वालिटी है, मतलब बाल अगर बहुत झड़ते हैं, गिरते हैं, उसमें भी आपको सुधार मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट तो है ही हैं। इसके अलावा कुछ सावधानियां भी हमें कपालभाति करते वक्त रखनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर जब अस्थमा का अटैक आ रहा हो तब कपालभाति बिल्कुल भी ना करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, पेट में अल्सर है, मिर्गी के दौरे आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान भी कपालभाति ना करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप कपालभाति नहीं करेंगे तो आप रोग से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे कई सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो आपकी नस नाड़ियों की शुद्धि करते हैं, मन को शांति प्रदान करते हैं। और हर एक प्राणायाम दोस्तों हर एक इंसान के लिए नहीं होता है। आप जब भी कोई प्राणायाम करें, आप अपनी शरीर की जो भी लिमिटेशंस हैं उसको सबसे पहले जानें। एक गुरु से कांटेक्ट करें। अगर गुरु नहीं मिलता तो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आप जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करें। ये नहीं कि आपने किसी भी इंसान की बातें सुनी, उनकी वीडियोस देखी और जस्ट उसको ब्लाइंडली फॉलो किया। क्यों? क्योंकि जो भी वो गुरु उस वीडियो में बता रहे हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता हमें खुद ब खुद आंकनी होगी। और हाँ, जिन लोगों को कमर में दर्द है वो भी कपालभाति बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब आप एक्सहेल करते हैं वो एक्सहेलेशन फोर्सफुल होता है, तो इससे आपकी स्पाइन पे एक तरीके का बल लगता है। तो कपालभाति किस तरीके से करेंगे? गहरी लंबी सांस लेंगे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे। कैसे? तो शुरू में सिर्फ इसी स्पीड में आपको करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने आप को शांत रखें। तो कपालभाति को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने अपने पास ये रख रखी हैं कुछ कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, और इसकी सहूलियत से हम सीखेंगे कि किस तरीके से कपालभाति में जब एक्सहेलेशन करते हैं तो सांस बाहर की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो इनहेलेशन पैसिव होता है, यानी सांस ऑटोमेटिकली हम ले लेते हैं
और जब एक्सहेल करते हैं वो हम जानबूझ के फोर्सफुल करते हैं। इससे ही हमारी जो नस नाड़ियां हैं उसकी शुद्धि होती है। तो मैं कम से कम 5 से 6 कैंडल आपको जला लिए हैं यहाँ पे, सो दैट मैं आपको इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ कि किस तरीके से हम कपालभाति में एक्सहेलेशन करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ कैंडल्स मैंने जला ली हैं। अब किस तरीके से करेंगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले गहरी लंबी सांस लें, और ये कैंडल सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है कि किस तरीके से एक्सहेल करते हैं। गहरी लंबी सांस लें, और जब सांस छोड़ेंगे तो समझिए, इमेजिन कीजिए, अभी तो मेरे पास फिजिकली ये मोमबत्ती, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक मोमबत्ती है इस तरीके से, और उसको नाक की फूंक से, मुंह तो बंद रहेगा, नाक से जो भी एक्सहेलेशन करेंगे उससे ये मोमबत्ती बुझ जाए। गहरी लंबी सांस लें, देखा किस तरीके से मोमबत्ती बुझ गई। इसी तरीके से 1-2 बार और करते हैं। इस तरीके से एक्सहेलेशन फोर्सफुल होगी। लास्ट 2 मोर राउंड्स। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप अपने पेट पे इस तरीके से हाथ रख लें, और जब एक्सहेल करेंगे तो सांस बाहर की तरफ आएगी। चलिए एक बार और मोमबत्ती जला के मैं पेट पे हाथ रख के और फिर एक्सहेल करती हूँ। इस तरीके से हमने मोमबत्ती रखी, पेट में हाथ रखा, जैसे ही सांस छोड़ेंगे पेट हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा और सांस बाहर की तरफ आएगी। कैसे? इस तरीके से। तो आशा करती हूँ ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने के लिए क्या साइंस है, किस तरीके से एक्सहेल करना है। अब जो भी लोग बिगनर हैं वो इसी स्पीड में सिर्फ 10 से 20 राउंड करेंगे और फिर लेट जाएंगे। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें और 10 राउंड किया, और उसके बाद आप आराम से शवासन में लेट जाएं। चूंकि आप बिगनर हैं, पहली बार कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं या अभी कुछ ही दिन हुए कपालभाति का अभ्यास करने में, तो आप एकदम लगातार मत कीजिएगा। जब हम लगातार करते हैं तो हमारे एब्डोमेन में बहुत प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है और हमारी कमर में दर्द होता है। अब करेंगे सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में हम अब करेंगे 20 पंपिंग, यानी पहले 10 पंपिंग की, उसको थोड़ा सा बढ़ा के आप 15 कर दीजिए या कि 20 कर दीजिए। तो अब मैं करूँगी 20 पंपिंग, लेकिन अभी फिर से बोल रही हूँ कि लगातार आपको नहीं करना है। चलिए 20 पंपिंग शुरू करते हैं। एंड रिलैक्स। आप लोग जब पंपिंग करेंगे उसके बाद अपने मस्तिष्क में एक तरीके का शून्यता महसूस करेंगे, जब ना तो सांस आ रही है ना जा रही है। इसको केवल कुंभक की स्थिति कहते हैं, और ये एक मेडिटेटिव अवस्था होती है जिसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप एक्सपीरियंस कीजिए और शांति से बैठे रहिए। कुछ देर शांति से बैठे रहिए और महसूस कीजिए केवल कुंभक की स्थिति। वापस से हम लेट जाएंगे शवासन में। इस तरीके से आप जितना आराम कर करके योग का अभ्यास करते हैं दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस उतना ही बेहतरीन होगा और उसका लाभ और भी अधिक बढ़ जाता है। योग का मतलब कोई मैराथन नहीं होती है जिसको आप दौड़ते जाएं, बल्कि योग का मतलब है आपकी सांसों पे कंट्रोल होना, आपकी ब्रेथ अवेयरनेस होना, आपकी बॉडी में चेतना होना। इस तरीके से और उठ जाएंगे। चलिए अब करते हैं थर्ड राउंड, थर्ड पंपिंग। वो भी करेंगे हम
अपनी सहूलियत के हिसाब से 20 पंपिंग कर लीजिए, 25 पंपिंग कर लीजिए या 30 पंपिंग कर लीजिए, और बहुत धीरे धीरे जाएंगे। अभी मैं बहुत धीरे धीरे करूंगी 20 पंपिंग। एंड रिलैक्स, शांत बैठे रहें और कुंभक की स्थिति को महसूस करें। दोनों हाथों को रगड़ें, आंखों पे रखें और डाउन साइड देखते हुए सामने की तरफ देखें। गलती ये होती है हमसे, हम कोई भी किसी भी इंसान को जब हम वीडियो देखते हैं, किसी भी इंसान को करते हुए देखते हैं तो उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं, शुरू में बिगनर्स क्या करना शुरू कर देते हैं, और लगातार करते जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पेट में प्रेशर पड़ता है। चूंकि हमारा अभ्यास नहीं है, हमारे आंतरिक अंगों में एकदम से दबाव पड़ता है, हमारी स्पाइन में एकदम से दबाव पड़ता है, और वो उस दबाव को हम बियर नहीं कर पाते और हमारी कमर में हो जाता है दर्द। तो सहूलियत यही है, कम पंपिंग करें, ज़्यादा रेस्ट करें। इसको ना कि 100 पंपिंग तक ना करके 10 पंपिंग करें, फिर 20 पंपिंग करें, फिर 30 पंपिंग करें, फिर कुछ दिन के अभ्यास के बाद फिर 15 करें, 25 करें, 35 करें, फिर आगे बढ़ के 50, 60, 65। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे आराम से करना है। और ये सारी जो प्रैक्टिस है करते करते आपको आराम से एक दिन आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको कभी भी जिंदगी में दर्द नहीं होगा। उद्देश्य ये है, योग करते करते आप निरोगी बने, योगी बने, ना ही गलत प्रैक्टिस करके आप रोगी बन जाएं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई जो भी जानकारी है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इन अभ्यासों को कल से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने अभ्यास में शामिल करेंगे। किसी भी तरीके का सुझाव, कमेंट हो, वीडियो के अंत में देना ना भूलें। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।